नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। भाषा सीखने का आखिर सही तरीका क्या है और कॉग्निटिव साइंस इस बारे में क्या कहता है कि इंसानी दिमाग नई भाषा को असल में कैसे प्रोसेस करता है। ये एक ऐसी चर्चा है जो भाषा सीखने और सिखाने का पूरा नजरिया बदल सकती है। अब एक बात सोचिए, ऐसा क्यों होता है कि जो स्टूडेंट्स ग्रामर की वर्कशीट्स में तो पूरे मार्क्स ले आते हैं, पर जब प्रैक्टिकली बोलने की बारी आती है, अचानक से किसी से नेचुरल बातचीत करनी पड़ती है, तो बिल्कुल अटक जाते हैं। दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है। इसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान का भ्रम। ग्रामर के नियम तो सारे रटे हुए हैं, लेकिन स्पॉन्टेनियस बोलचाल में उन्हें अप्लाई करना, वहां गाड़ी अटक जाती है। होता है ना ऐसा? तो चलिए इस प्रॉब्लम की गहराई में चलते हैं। आज के इस सफर का हम एक रोड मैप तय कर लेते हैं। हम इन 5 हिस्सों पर बात करेंगे: द मेमोरी गैप, द पेंडुलम स्विंग, द स्टोरी टेलिंग सोल्यूशन, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शन की बहस और आखिर में गेमिफाइंग ग्रामर प्रैक्टिस। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, द मेमोरी गैप। आखिर हमारा दिमाग भाषा को स्टोर कैसे करता है? यहाँ असल में दिमाग के 2 अलग अलग मेमोरी सिस्टम्स का खेल है। एक है डिक्लेरेटिव मेमोरी। इसमें आते हैं फिक्स्ड रूल्स, जैसे वर्ब कॉन्जुगेशन टेबल्स को रट लेना। और दूसरी है प्रोसीजरल मेमोरी, जो बिल्कुल ऑटोमेटिक और सबकॉन्शियस होती है, जैसे हम अपनी मातृभाषा बोलते हैं, बिना अटके, बिना नियम सोचे। प्रॉब्लम यह है कि ट्रेडिशनल ग्रामर ड्रिल्स पूरी तरह से उस डिक्लेरेटिव मेमोरी पर चलते हैं, और यही वो गैप या खाई पैदा करता है जिसके चक्कर में फ्लुएंसी नहीं आ पाती। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द पेंडुलम स्विंग, यानी दोनों मेमोरी सिस्टम्स के बीच एक सही बैलेंस ढूंढना। ये टेबल इस पूरे कॉन्सेप्ट को कितने बखूबी समझाता है। पढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं। एक है फोकस ऑन फॉर्म्स, जहां रूल्स को इतना ड्रिल किया जाता है कि दिमाग पर लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसके बिल्कुल ऑपोजिट है फोकस ऑन मीनिंग, जहां सिर्फ फ्लुएंसी और बातचीत पर ध्यान होता है। नियम पूरी तरह भुला दिए जाते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच का जो बेस्ट रास्ता निकल कर आता है वो है फोकस ऑन फॉर्म। ये एक बैलेंस्ड अप्रोच है, जहां भाषा को नेचुरली सिखाते वक्त बीच बीच में जरूरत पड़ने पर ग्रामर के ब्रीफ पॉपअप्स दिए जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे मजेदार टॉपिक की तरफ, द स्टोरी टेलिंग सोल्यूशन, जिसमें हम टीपीएसआर और कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की बात करेंगे। TPRS यानी टीचिंग प्रोफिशिएंसी थ्रू रीडिंग एंड स्टोरी टेलिंग, ब्लेन रे ने इस मेथड को स्टार्ट किया था, और ये सच में एक गेम चेंजर अप्रोच है। इसने उन पुरानी बोरिंग टेक्स्ट बुक्स को बाहर का रास्ता दिखाया और उनकी जगह ली इंटरैक्टिव और मजेदार कहानियों ने। साथ में फिजिकल मूवमेंट्स को भी जोड़ा गया। शुरू में टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स से निकलकर ये टेक्निक पास्ट टेंस और डिस्क्रिप्टिव भाषा सिखाने का एक जबरदस्त ऑटोमेटिक तरीका बन गई। और इसके पीछे का साइंस बहुत कमाल का है। असल में दिमाग की वर्किंग मेमोरी में किसी नई जानकारी को पकड़ने के लिए सिर्फ एक 30 सेकंड का विंडो होता है। अगर हम ग्रामर को दिलचस्प कहानियों में ढाल दें तो अफेक्टिव फिल्टर गिर जाता है। मतलब सीखने की एंजाइटी या डर कम होता है और सीखना एकदम ऑटोमेटिक हो जाता है। टेंशन कम, लर्निंग ज़्यादा। इसे प्रैक्टिकली लागू करने के लिए एक टेक्निक है जिसे सर्कलिंग कहते हैं। इसके 5 स्टेप्स को ध्यान से देखिए। मान लीजिए एक सेंटेंस है, द बॉय वेंट टू द स्टोर। पहले एक टारगेट स्टेटमेंट आएगा, फिर उसे कंफर्म करने के लिए पॉजिटिव क्वेश्चन। उसके बाद एक ईदर और यानी विकल्प वाला सवाल पूछेंगे, फिर एक नेगेटिव वेरिफिकेशन आएगा और लास्ट में ओपन एंडेड डिटेल्स पूछी जाएंगी। मतलब एक ही सिंपल स्टेटमेंट को इतनी बार अलग अलग तरह से पूछा जाता है कि मैसिव रेपिटेशन भी हो जाती है और कोई बोर भी नहीं होता। इसी से जुड़ा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ समझना जरूरी है, इनपुट फ्लडिंग। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसका सीधा सा मतलब है कि सीखने वाले के एनवायरनमेंट को किसी एक खास ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से पूरी तरह भर दिया जाए, और वो भी एकदम नेचुरल और मीनिंगफुल तरीके से। इससे एब्स्ट्रैक्ट भारी भरकम ग्रामेटिकल शब्दों को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हालांकि किसी रूल को गलत याद होने से रोकने के लिए स्ट्रक्चर्ड फीडबैक फिर भी ज़रूरी होता है। यहाँ बिल वैन पैटन की खोजी गई बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स पर गौर करना दिलचस्प है। दिमाग के काम करने के 2 बड़े मजेदार रूल्स हैं। पहला, लेक्सिकल प्रेफरेंस प्रिंसिपल। होता क्या है कि दिमाग येस्टरडे या कल जैसे वक्त बताने वाले शब्दों को तुरंत समझ लेता है और उसके बाद आने वाले वर्ब के आखिरी ग्रामेटिकल हिस्से को आसानी से इग्नोर कर देता है। और दूसरा है सेंटेंस लोकेशन प्रिंसिपल। दिमाग वाक्य की शुरुआत और आखिर के शब्दों पर ज्यादा फोकस करता है, पर बीच वाले पास्ट टेंस इन्फ्लेक्शंस अक्सर ठीक से प्रोसेस ही नहीं हो पाते। यही वजह है कि नेचुरल रीडिंग में रूल्स छूट जाते हैं। चलिए
अब चौथे हिस्से पर नजर डालते हैं, एक्सप्लिसिट वर्सेस इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शन। ये लैंग्वेज एजुकेशन की सबसे बड़ी और पुरानी बहस है। अगर हम रिसर्च पर ध्यान दें तो दोनों ही अप्रोचेस के अपने फायदे और नुकसान हैं। एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन में रूल्स डायरेक्ट सिखाए जाते हैं। इससे लिखने में और शुरुआती फॉर्मल एक्यूरेसी बहुत अच्छी आती है, लेकिन बोलते वक्त दिमाग हर वर्ड को ओवर मॉनिटर करता है, जिससे आवाज में रुकावट आती है। वहीं दूसरी तरफ इम्प्लिसिट इंस्ट्रक्शन में लोग नेचुरली सीखते हैं। नेचुरल फ्लुएंसी जल्दी आती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स ग्रामर को परफेक्ट होने में काफी लंबा वक्त लग जाता है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है? द इक्लेक्टिक अप्रोच। ज्यादातर एक्सपर्ट्स इस पर सहमत हैं कि सबसे असरदार तरीका इन दोनों का मिश्रण है। मतलब पहले इम्प्लिसिट तरीके से फ्लडेड एक्सपोजर के जरिए एक अच्छी बेस बनाई जाए, और फिर ग्रामर की गलतियां ठीक करने के लिए बीच बीच में एक्सप्लिसिट छोटे छोटे पॉपअप एक्सप्लेनेशंस दिए जाएं। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, गेमिफाइंग ग्रामर प्रैक्टिस। क्लासरूम में इन थ्योरीज को प्रैक्टिकली और बिना बोर किए कैसे यूज करें? यहाँ इस एग्जाम्पल को देखिए। आई हैड अ बैड डे एट वर्क टुडे। आई वॉज लेट बिकॉज आई मिस्ड द बस। देन आई स्पिल्ड द कॉफी ऑन माई शर्ट। ये एक एकदम परफेक्ट फ्लडेड पास्ट टेंस नैरेटिव का उदाहरण है। सिंडरेला जैसी कहानियां या किसी का आम सा बैड डे का किस्सा, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें सिंपल पास्ट वर्ब्स एक लॉजिकल रिलेटेबल स्टोरी में नेचुरली फिट हो जाते हैं। नियम अपने आप समझ आने लगते हैं। एक एक्टिविटी जो क्लासरूम में सच में कमाल करती है वो है डिक्टोग्लॉस। इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। प्री टास्क प्राइमिंग, पहली बार ध्यान से सुनना, फिर दोबारा सुनकर नोट्स लेना, फिर ग्रुप में नोट्स शेयर करके उसे वापस लिखना, और आखिर में फॉर्म कंपैरिजन। सोचकर देखिए, बिना किसी टेक्स्ट बुक को खोले लर्नर्स ग्रुप में वर्ब फॉर्म्स और सिंटैक्स पर ध्यान देते हुए पूरी स्टोरी को खुद वापस बनाते हैं। लर्निंग का स्ट्रेस पूरी तरह हटाने के लिए यहाँ गेमिफिकेशन के कुछ और जबरदस्त तरीके हैं। क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसिंग कार्ड्स, कनेक्ट 3, या फिर स्टोरी सर्कल, जिसमें सब मिलकर एक एक सेंटेंस जोड़ते हैं और कहानी आगे बढ़ाते हैं। उसके अलावा फाइंड द लाई या एक फास्ट पेस्ड लाइटनिंग राउंड। इनसे खेल खेल में एनवायरनमेंट फन रहता है और पास्ट टेंस की धारा प्रवाह प्रैक्टिस भी हो जाती है। इन सभी बातों को अगर हम एक बड़ी तस्वीर में देखें तो बात बिल्कुल साफ है। जब स्पॉन्टेनियस बातचीत की आती है तो प्रायोरिटी स्पीड, ऑटोमेटिसिटी और कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, ना कि रिजिड ग्रामेटिकल परफेक्शन। लगातार सिर्फ गलतियां निकालने से टेंशन बढ़ती है। असल कामयाबी तब है जब भाषा लंबे समय तक प्रैक्टिकली दिमाग में रहे और बिना डर के होठों पर आए। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक आखिरी और बेहद जरूरी सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, आखिर फ्लुएंसी हासिल करने के इस पूरे सफर में हमारा असल लक्ष्य क्या है? क्या सिर्फ और सिर्फ ग्रामर के नियम सीखना ही सब कुछ है, या दिमाग की फितरत को समझते हुए एक दिलचस्प कहानी सुनाना? इस विचार के साथ हमें उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने भाषा विज्ञान के प्रति आपको एक नया और मजेदार नजरिया जरूर दिया होगा।